ये बाज मुझ पर आक्रमण क्यों कर रहा है? नंदू, उठिए। तुमने मेरी जान बचाई, धन्यवाद। बोल राम। बंधु, बंधु। पंची तो अत्यंत ही क्रोध में लग रहे थे। ऐसी तो नहीं है उनकी प्रकृति। और अचरज की बात तो यह है कि अकस्मात ही जाने कहां से विचरण करते हुए आए और आक्रमण कर दिया। ये तो भला हुआ दाऊ कि आप महादेव के व्रत के लिए गए थे, नहीं तो ऐसे निर्जन स्थान पर जाता भी कौन। रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो मेरे प्राणों की रक्षा करो। रक्षा करो, बंधु, संभालो अपने आप को, भयभीत मत हो। तुम यहाँ पर पूर्णतः सुरक्षित हो, तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। कि तू एक बात बताओ, तुम यमुना तट पर कर क्या रहे थे और हो कौन तुम? मेरा नाम विद्याधर है, मैं एक चित्रकार हूं, देवघर से आया हूं। विचारों की प्रकृति के सानिध्य में बैठकर प्रेरणा लूंगा और चित्रकारी करूंगा। परंतु पता नहीं कहां से बाज ने आक्रमण कर दिया। चिंतित ना हो, जो हो गया सो हो गया बंधु। घाव अत्यधिक गहरा नहीं है, मैंने लेप लगा दिया है। अब मुझे कैसी चिंता, अब तो मैं कृष्णा की शरण में आ गया हूं। मैं चलता हूं। आपने सही देखा होगा, वृंदावन की सीमाओं में प्रवेश होते ही वो पंछी चले गए। किंतु ऐसा क्यों था? कदाचित कृष्णा का नाम सुनकर भयभीत हो गए होंगे दुराचारी पक्षी। आप भी बताओ, आपको स्मरण नहीं है विशंभर के संग इन लोगों ने मुझे गांव में प्रवेश भी नहीं करने दिया। वो तो कल की बात थी ना काना, परंतु आजकल सबके जीवा पर कृष्णा कृष्णा यही नाम रहता है। उस चित्रकार को ही ले लो, यमुना पार कराई मैंने, प्राणों की रक्षा की मैंने, और उठते उसने किसका नाम लिया? कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा। अरे ये तो उस चित्रकार की पुकार लगती है। कृष्णा, कृष्णा। काना, तुम यही रुको, मैं अन्य लोगों को बुलाकर लेकर आता हूँ सहायता करने के लिए। कृष्णा, 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 इतनी तीव्र पीड़ा हो रही है, पूरा देह अग्नि की भांति जल रहा है। कृष्णा, आपके इस चरण धूलि के स्पर्श से इस तीव्र पीड़ा में शांति मिली।
कैसे संभव हो सकता है? अभी तो थोड़े समय पहले हम इसे ठीक ठाक छोड़ के गए थे। इतने समय में ये विचित्र विष इनके समूचे शरीर में कैसे फैल गया? किंतु वैद्यराज, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये घर के अंदर विष आया कैसे और कहां से? ये विस्मय की बात है। विष आया कैसे? कदाचित पहले से ही विद्याधर को, किंतु पहले होता तो विष का प्रभाव कुछ अवैध दिखता। एक बात तो तय है, ऐसी दशा में विद्याधर को वापस अपने घर नहीं भेजा जा सकता। यदि इसे जीवित रखना है तो इसे यही रखना होगा, क्योंकि विद्याधर का उपचार प्रारंभ करना होगा और ऐसे विचित्र विष का काट कर पाना थोड़ा कठिन होगा। अरे वो आदमी कहाँ गया? बलराम, बलराम, बलराम पुत्र। क्या हुआ मैया? बलराम देखो तो, वो विद्याधर, मैंने जैसे ही अंदर प्रवेश किया वो कोठरी में था ही नहीं। भला कहाँ चला गया होगा वो? विद्याधर! विद्याधर, विद्याधर, ये क्या करे? उठो विद्याधर, ये क्या करे? उठो मुझे, अत्यधिक पीड़ा हो रही है, सहन शक्ति भी अब जवाब दे गई है। कृष्ण धूली, कृष्ण के चरणों की मिट्टी से मुझे राहत मिलती है, इसलिए यहाँ आके लौट रहा था। तुम्हें उपचार की आवश्यकता है विद्याधर। चलो अंदर, मैया ने तुम्हारे लिए। नहीं बलराम, तुम्हारी मैया द्वारा बनाई गई उस औषधि से कुछ नहीं होगा। मुझे सिर्फ ये कृष्णधूली उस विष से बचा सकती है। विद्याधर, ये तुम क्या बोल रहे हो? विद्याधर, मेरी बात सुनो। विद्याधर, विष के प्रभाव का अंत उपचार से ही करना होता है। चलो चलो मेरे साथ। नहीं, कैसी बात कर रहे हो बलराम? कृष्ण लीलाधर, जिन्होंने स्वयं गोवर्धन पर्वत अपनी एक उंगली में उठा दिया, क्या वो मुझसे झूठ बोलेंगे? उन्होंने स्वयं मेरा मार्गदर्शन किया है। तुम सबके जाने के बाद उन्होंने अपने चरण मेरी छाती पे रखे और मुझसे कहा कि मेरी चरण धूलि को माथे पे लगा, मेरा नमन करो, उससे तुम्हें शांति अवश्य प्राप्त होगी। भैया फेंक दीजिए औषधियाँ, ये जड़ी बूटियाँ, ये किसी काम की नहीं है। कान्हा कहाँ है? वो तो गायों को लेकर चराने गया है। कान्हा की चरण धूल से मेरा दर्द कम हो गया। मैंने कहा था ना, कृष्ण धूलि चमत्कारी है, मुझे राहत मिल गई। अब मैं अंदर जा सकता हूँ। ऐसे कैसे जाने दे तुम्हें कान्हा? पहले हमारे प्रश्न का उत्तर तो दो, फिर मिलेंगे हमसे मुक्ति। कान्हा? ताऊ, आप यहाँ? हाँ कान्हा, वो विद्याधर कह रहा था कि तुमने उसे अपने पाँव की धूली लगाने को कहा है। ताऊ कैसी बातें कर रहे हैं? भला मैं उसे ऐसा क्यों कहूँगा? उसने स्वयं ली थी धूली। ताऊ, विद्याधर ने आपके साथ उपहास किया होगा। ताऊ, पर हुआ क्या? इसमें इतना चिंतित होने की क्या आवश्यकता है? कुछ नहीं कान्हा, मैं भी मुंह दूं, उस पागल की बातों में आ गया। सुध बुद्धि खो दी है उसने। मैं जाके उसे औषधि लगाता हूँ। ये क्या कर रहे हो आप? अब इस दशा में प्रभु श्री कृष्ण की मूर्ति बनाना तो संभव नहीं है, इसलिए उनका चित्र बना रहा हूं। बस ये फूलों की माला बना लूं। नहीं,
चित्र पूरा बनाए बिना दिखाया नहीं जाता। ठीक है, मैं बनने के पश्चात देख लूंगा। तो ये बताओ, कान्हा ने कहा कि तुमने स्वयं ही उसके चरणों की धूली लगाई। क्या आपने पूछा उनसे? कैसा अनादर किया आपने उनका? अरे ये ना कहते आपसे मेरे प्रभु तो क्या कहते? तनिक विचारिए। सबका कल्याण करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं, और यदि इसके बदले वो हमसे थोड़ी भक्ति भाव की अपेक्षा करते हैं तो क्या बुरा करते हैं। मैं आरंभ करूंगा उनका पूजन। वृंदावन के हर घर में उनके चित्र का पूजन होगा। मैं बनाऊंगा उनका चित्र। अपने प्रभु के लिए उनका ये भक्त इतना तो कर ही सकता है। धन्य है श्री कृष्ण, धन्य है। ये घी की सुगंध कहां से आ रही है? ये भी प्रभु श्री कृष्ण का ही आदेश है। मैं तो मात्र उनके आदेश का पालन कर रहा हूं। बताओ मुझे, अब कान्हा घी से और कौन सी लीला रचने वाला है? हे ईश्वर, जाने कैसे आग लग गई। घर में चूल्हे तक नहीं जले हुए थे, फिर भी भागो। ये कैसी आगे पानी से भी नहीं बुझ रही। मत जाइए वहां। मुझे इस तरह मंदिर बना के क्यों रखा है? मटी तो ब्रश नहीं होगी तुम्हारी, छोड़ो मुझे। बलराम बचाओ। देखो, लोग अपने प्राण बचाने के लिए पुकार रहे हैं। बलराम, मुझे इनकी सहायता करनी पड़ेगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मत जाइए, आप ये आग बुझा नहीं पाएंगे। भगवान कृष्ण की इच्छा से, उनकी इच्छा से ये आग लगी है। उन्हीं की इच्छा से ये आग बुझेगी। विश्वास कीजिए मेरा, ये कार्य उन्होंने ही मुझे सौंपा था। मैं उन्हीं के आदेश का पालन कर रहा हूं। ये देखिए घी मेरे पूरे शरीर में। उन्हीं की माया से ये अग्नि प्रज्वलित हुई है। मैं तो मात्र एक साधन हूं। विद्याधर! कान्हा के विरुद्ध तुम कुछ भी मिथ्या बोलोगे, और तुम्हें क्या लगता है उसका दाव सुन लेगा? ये तुमने सोच भी कैसे लिया? इन सबके घरों में आग लगाना नितांत आवश्यक था। इन्हें दंड दिलाना था। इन नीच गांव वालों ने विशंभर के साथ प्रभु को गांव में आने की अनुमति न देकर उन्हें अपमानित किया। उनके अपमान का दंड तो इन्हें मिलना ही था। आपको स्मरण नहीं है, विशंभर के संग इन लोगों ने मुझे गांव में प्रवेश भी नहीं करने दिया। कृष्ण का सम्मान इन्हें करना होगा, भक्ति से या भय से। यही प्रभु कृष्ण की इच्छा है। बलराम, बलराम, जल्लादे में हमारी सहायता करो। बलराम, शीघ्र। मेरी बात मानिए, विघ्न उत्पन्न मत कीजिए। कृष्ण स्वयं आएंगे अपनी भक्ति को पुनर्स्थापित करने। इस जल से समस्त अग्नि शांत हो। कृष्ण की, कृष्ण की, कृष्ण की। देखिए बलराम, हर किसी की जिह्वा पर कृष्णा का नाम है। मानो कृष्ण कृष्ण का कीर्तन हो रहा हो। बताओ, जब अग्नि लगी थी आप भी तो उसे रोक सकते थे। कहाँ थे आप? कृष्णा 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 कृष्णा। यदि मैं आता
तुम्हारा गुणगान कैसे होता काना? बताओ क्या हुआ? आप ऐसा कटाक्ष क्यों कर रहे हैं? मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, किंतु संकोच बस चुप है। बोलिए ना दाऊ। अहंकार के वश में तुम क्या करे तुम्हें बोध भी है काना? अपने ही लोगों पे भयभीत हूं। तुम्हारा ये अहंकार तुम्हारे विनाश का कारण ना बने। कृष्ण की जय, कृष्ण की जय, कृष्ण की जय, कृष्ण की जय। इतना अहंकारी, इतना घमंडी मेरा काना नहीं हो सकता। कृष्ण की जय, कृष्ण की जय। कदाचित इस चित्र को भी सत्य करने की शक्ति मुझ में होती तो कृष्णा का अंत मैं कब का कर चुका होता, किंतु मेरे ये चित्र रचेंगे उसकी विनाश लीला। इस पृथ्वी पर अगर कोई कृष्ण को पराजित कर सकता है, उसका वध कर सकता है, तो वो सिर्फ एक है। मुझ में वो सामर्थ्य हो या ना हो, किंतु चित्रों में उस व्यक्ति को लाने की शक्ति अपार है, और ये ही करेंगे उस मायावी कृष्ण का सर्वनाश। भैया दाऊ का है? पता नहीं कान्हा, बलराम ने यहाँ भोजन करने से मना कर दिया है। कुछ चिंतित लग रहा था। कान्हा से क्रोधित हो? नहीं मैया, चिंतित हूं। यूं देख सकता हूं कि गलत हो रहा है। हो सकता है पुत्र तुम्हारा दृष्टिकोण गलत हो, क्योंकि कान्हा से कुछ गलत हो ऐसा संभव नहीं। बस यही दुख है, अंधविश्वास। मैया आप भी भली भांति जानती हैं, अंधविश्वास अहंकार का जन्मदाता होता है। अगर कान्हा में अहंकार ना होता तो अपने दाऊ से बात करना अवश्य आता। दाऊ, मुझे आपसे बात करनी है। पता नहीं इन्हें क्या हो गया है। मैंने जैसे ही प्रवेश किया इन्हें भूमि पे गिरे हुए देखा। कहीं किसी विषैले जीव जंतु ने तो नहीं काटा इन्हें? बलराम पुत्र, शीघ्र देखो, कक्ष में कोई विषैला जीव तो नहीं। लगता है इसकी बोलने की क्षमता क्षीण हो चुकी है। तरीक ये देखिए, इनके शरीर पे कैसे निशान उभर रहे हैं। अरे ये तो कान्हा के मोरपंख जैसे प्रतीत हो रहे हैं। कान्हा, कान्हा, वो तो प्रस्थान कर गए। प्रस्थान कर गए? पर कहाँ? वो तो मुझे ज्ञात नहीं, किंतु उन्होंने आपको ये देने के लिए कहा है। ये तो कोई विष लगता है। प्रभु आप
यमुना के पानी में विष के घोल का प्रमाण पाने मैं यहाँ आया। ऐसा विषैला द्रव्य कहाँ से आया प्रभु? यही तो मैं जानना चाहता हूँ कालिया। इसे सूंघो और मुझे इसके स्रोत तक ले चलो। देखो तो कौन है ये जो विष फैला रहा है वृंदावन में। शीघ्रतम कालिया, मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है वृंदावन के विरुद्ध। इस षड्यंत्र का रचयिता कौन है, ये जानना नितांत आवश्यक है। बलराम, वो तुम्हें बुला रहा है। वो विद्याधर। ऐसी गति दुर्गति करनी थी मेरी तो मुझे मर जाने दिया होता बलराम। क्यों मेरे प्राणों की रक्षा की उन पक्षियों से? अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए मुझे दंडित कर रहा है, मुझ पर अत्याचार कर रहा है। कान्हा ने तुम्हारा? मैं तुम लोगों से कुछ बोल ना पाऊं इसलिए मुंह बंद कर दिया था, मेरा मुख बना दिया था। और ये दंड मुझे भी क्या सूझी जो मैंने आपको सत्य बताया और आपने उनसे प्रश्न किया और देखो क्या दशा हुई मेरी। कान्हा का अहंकार उसके चरम तक पहुंच गया है। ये अच्छा नहीं है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उसे लोगों को पीड़ित नहीं करने दूंगा। कैसे रोकोगे आप उसे? बातों से? अहंकार बल की भाषा समझता है, उसे बल से ही तोड़ना पड़ता है और आपके अतिरिक्त और कोई नहीं कर पाएगा जो कृष्ण को पाठ पढ़ा सके। किंतु आप भी क्या करेंगे? उसने तो गोवर्धन तक को उंगली पर उठा लिया। अरे वो कृष्ण है, कृष्ण। वो मेरा छोटा अनुज है, मेरा भ्राता है। यदि वो त्रुटि करेगा तो मैं उसे रोकूंगा। यदि न्याय में सत्य का साथ देना चाहते हो तो मुझ पर एक कृपा करें। मुझे रात के अंधेरे में वृंदावन के बाहर सुरक्षित छोड़ आइए। किंतु निवेदन है कृष्ण को इस बात का पता ना चले। तुम अतिथि हो हमारे विद्याधर, तुम्हें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। कैसे भयभीत हूं? कैसे? जब मेरे प्राणों पर बनाई है। आपके यहाँ अन्न जल ग्रहण करने में भी भय लग रहा है। तुम चिंता ना कर, मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाने दूंगा। विष खुल गया है, बस उसका असर बाकी है। प्रभु ये वो अंतिम छोर है जहां से उस विष की गंध मेरी नासिका प्राप्त कर पा रही है। किंतु प्रभु मेरी इंद्रियां ये अनुमान बता रही हैं कि ये विष की गंध अभी की नहीं बल्कि कुछ 100 वर्षों पुरानी है। वही तो पता करना है कालिया। 100 वर्ष पूर्व यहाँ ऐसा क्या घटित हुआ था कि जिसका विष आज वृंदावन को डसने आ गया।
गरुड़, आप सही समय पे आए। युगों युगों से शापित मेरी इस काया को मुक्त करने के लिए मेरा कोटि कोटि नमन स्वीकार हो प्रभु। कौन हो तुम? गंधर्व विद्याधर का वाहन। गंधर्व? ऐसा कोई साधारण गंधर्व नहीं प्रभु, संसार का सबसे सुंदर गंधर्व। और रूप के इसी अभिमान में वो लोगों का अनादर करता था, उन्हें नीचा दिखाता। ऋषि अग्रासा जो यज्ञ की वेदी के समक्ष तपकर काले रंग के हो गए थे, उसने उनका अपमान भी किया। क्रोधवश उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। रूप का तुझे इतना अभिमान है, इतना घमंड है, जा आज से मैं ये तुझे श्राप देता हूं कि तू भयावह प्राणी की तरह जीवन व्यतीत करेगा। शरीर से ही नहीं, आत्मा से भी कुरूप होगा। क्षमा, क्षमा मुनिवर, क्षमा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दे। क्षमा, क्षमा। क्षमा ऋषिवर, क्षमा। क्षमा ऋषिवर, क्षमा। अब क्षमादान तो तुम्हें स्वयं विष्णु भगवान ही देंगे, जिनकी पूजा में तुमने विघ्न डाला है। किंतु तुम्हें उस समय की धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी होगी। महानाग। और प्रभु, सबसे दुख की बात यह है कि विद्याधर को अभी स्मरण भी नहीं कि वो गंधर्व थे। अपने को विशैला महासर्प जानकर वो अब अधर्मियों के आदेश का पालन कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं। कौन है वो जो उसके विष का, उसके श्रापित काया का ऐसा उपयोग कर रहा है? इतने व्याकुल ना हो कंस। कृष्ण और बलराम के युग युगांतर से चले आ रहे संबंधों को टूटने में थोड़ा समय तो लगेगा ही। मुझे इस बात का भय है गुरुदेव कि कहीं इस बात की भनक न लग जाए, कहीं हमारे इस कुचक्र, हमारे षड्यंत्र को तोड़ने में वो सक्षम ना हो जाए। तुम भूल रहे हो कंस, इस बार मेरा लक्ष्य कृष्णा नहीं बलराम है, और बलराम हमारे इस कुचक्र के जाल में अवश्य फंसेगा। बलराम को कृष्णा के विरुद्ध जाने से अब कोई नहीं रोक सकता। और कंस, तुम्हें तो भली भांति ज्ञात है कि सृष्टि में, इस संसार में यदि कोई कृष्णा को परास्त कर सकता है तो वो है बलराम। बलराम के आगे कृष्णा की सभी शक्तियां क्षीण हो जाती हैं। सत्य कहा आपने, बलराम ही मेरे काल का वध कर सकता है। मैया, मैया, क्या आपने इसी पात्र में विद्याधर को दूध दिया था? उन्होंने आपको ये देने के लिए कहा है। अच्छा, तो कान्हा मुझे यही संकेत देना चाहता था। मैंने आपसे कहा था ना, आप भयभीत ना हो, आप हमारे अतिथि, आपकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। बस आप विश्राम कीजिए।
इसे पता चल गया। दाऊ, कान्हा, अब मैं समझा कि तुम ये पात्र क्यों छोड़कर गए थे। ये विष उस सर्प का है जो तुम्हारे विरुद्ध मेरे हृदय में विष घोल रहा था। कदाचित पंछियों ने आक्रमण इसीलिए किया होगा क्योंकि उन्हें भनक लग गई थी। ये एक सर्प है। नहीं दाऊ, वो पंछियों के समक्ष जानबूझ के आया ताकि वो इस पर आक्रमण कर सके। इसका उद्देश्य आपको आकर्षित करने का था ताकि आप उसे वृंदावन ले आए, हमारे घर। याद हो दाऊ, इस समुचित षड्यंत्र के रचयिता और कोई नहीं, गुरु शुक्राचार्य हैं। किंतु मैं तो इसे अंदर कोठरी में बंद करके आया था। जिसने मुझे मुक्त किया वो अब मेरे पेट में है। बलराम, कान्हा, हमें बाहर निकालो। भैया, मैं तुझे। कान्हा, बलराम पुत्र, कहाँ हो तुम दोनों? हमें यहाँ से बचाओ। ना 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 ना, चतुरता दिखाने का प्रयत्न भी ना करना। अब जैसा मैं कहूंगा तुम दोनों वैसा ही करो। तुम युद्ध करोगे एक दूसरे से जब तक किसी एक को मृत्यु प्राप्त नहीं हो जाती। जो दूसरे को मारकर विजय होगा उसकी माता को जीवन दान दूंगा मैं। अब युद्ध प्रारंभ करो, अधिक समय नहीं है मेरे पास। और स्मरण रहे, मुझ तक आने की या मुझे कोई क्षति पहुंचाने का प्रयत्न भी ना करना, नहीं तो दोनों की माताओं को अपने पेट के अंदर ही मृत्यु के घाट उतार दूंगा। आओ कंस, हम कृष्ण पर विजय, उसके विनाश का उत्सव मनाए। दोनों भ्राताओं के मध्य का युद्ध हमारी विजय का उद्घोष है। विजयी भव कंस। आनंद, घोर आनंद, घनघोर आनंद आ गया गुरुदेव। अपनी पूरी शक्ति से प्रहार करो, तनिक करुणा भी ना करना, वरना तुम्हारी माताओं का अंत निश्चित है। अरे कोई रोको इन दो भाइयों को, ये क्यों युद्ध कर रहे हैं? कान्हा, कान्हा, दाऊ। कोई समीप नहीं आएगा, हमें रोकने का कोई प्रयत्न नहीं करेगा। हमारी माताओं के प्रण विपदा में। ये मेरी गलती के कारण हुआ है कान्हा। मुझे तुम पे संदेह नहीं करना चाहिए था। दाऊ, रुके मत, ये समय भावुक होने का नहीं है। प्रहार करते जाइए, हमें हमारी माताओं की रक्षा के लिए ऐसा करना होगा। सत्य कहा है कृष्ण ने, जब तक तुम में से एक भ्राता मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाता, युद्ध करते रहो। बलराम, तुम वो शिला क्यों नहीं उठाते? उस शिला से कृष्ण का अंत करो। विनाश, सर्वनाश, अंत कर दो। दोनों भ्राताओं की एक साथ मृत्यु, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब उनके बिना उनकी माताएं जीवित रह के क्या करेंगी? मैं उन्हें भी मार देता हूं,
तनिक पुष्टि तो कर लो, प्राण कहीं शेष ना हो। दाऊ, इसका मुख पकड़े छोड़ेगा नहीं। धन्यवाद प्रभु, मुझे मुक्ति दिलाने के लिए। यदि तुम्हें आभार व्यक्त करना ही है विद्याधर, तो अपने उस वाहन, उस तोते का आभार व्यक्त करो जिसने श्राप से तुम्हारी मुक्ति का मार्ग मुझे बताया। प्रभु, विद्याधर जब सर्पनाग रूप में हो तो उनकी पूंछ को स्पर्श कीजिएगा, श्राप से तुरंत वो मुक्त हो जाएगा। धन्यवाद। ये मैंने कैसा अधर्म किया जो मेरा मुक्तिदाता है, जिसने मुझे श्राप से मुक्त किया, मैं उसी का अंत करना चाह रहा था। हमसे बहुत बड़ी त्रुटि हो गई है, हमें क्षमा कर दीजिए। व्यथित ना हो विद्याधर, यह विधि का विधान था। श्राप से ग्रसित तुम्हारी मुक्ति मेरे द्वारा ही नियत थी। यही तुम्हारी नियति है। तुम्हारे श्राप को ढाल बनाकर कोई मेरा अंत करना चाहा, और ये प्रयत्न वो निरंतर कर। किंतु अब समय आ गया। अंतिम प्रहार, अंतिम वादन।